हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि है आपकी एक्सरसाइज 3.3 पर डिपेंड है। ठीक है, ध्यान देना। और देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैं जब तक आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं बैठेगा। तो देखो, ये जो रामायण वगैरह लिखी हुई है ना, उससे अटर मैं आपको ये चीज समझाता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है ना, ए और बी का प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले तो जो ए मैट्रिक्स आगे होती है उसे प्री फैक्टर कहते हैं, और जो बी मैट्रिक्स होती है उसे कहते हैं पोस्ट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है मुझे, ध्यान देना। 1 2 -1 3 0 5 1 -2। इसकी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहा मैंने, फिर से सुनना। देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहां लिख देता हूं ना। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, तो देखो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नहीं 1 × 0। फिर लगेगा प्लस, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट -1 × 5। ठीक है, फिर इसी रो से अगली कॉलम को करेंगे, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रो के फर्स्ट उससे करेंगे 1 × 1, फिर -1 × -2 ऐसे करेंगे। आगे देखो, सेकंड रो को भी वापस से फिर जब देखो, जब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फर्स्ट रो में लिखेंगे, और जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे। तो देखो, 2 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और देखो फिर 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं। फिर 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, दो चार बार करोगे ना तो आ जाएगा समझ में। 1 से 0 को किया तो 0, 5 को 1 से किया -5, 1 को 1 से किया 1, और 1 1 जा प्लस का 2, 2 को 0 से किया 0, प्लस 3 5 जा 15, 2 को 1 से किया 2, और 3 2 जा 6। और देखो, अब देखो फाइनली क्या बचा यहाँ पे, मैं इसका आंसर ऊपर लिख रहा हूँ, -5 3 15 -4। ये देखो, ये आ रहा है इसके पास। बताओ समझ में आया क्या। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, और आपको जो इसके मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे ना, वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप। और देखो, अब एक चीज, जब मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया और मैंने बी ए को मल्टीप्लाई किया तो दोनों डिफरेंट आए। इसका मतलब एक चीज है कि भाई, जब ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को मल्टीप्लाई करें तो दोनों के दोनों मैट्रिक्स का आंसर क्या होता है, डिफरेंट होता है। हाँ, सेम भी आ सकता है आंसर, लेकिन सारी मैट्रिक्स के लिए अलाउ नहीं होगा, यूनिवर्सल नहीं होगी ये चीज, है ना, यूनिवर्सल नहीं कह सकते आप इस बात को। ठीक है, और देखो, लेट ए बी मैट्रिसेस है। अगर मैं ए बी को डिफाइन करता हूं तो ये आंसर आता है मेरे पास। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, है ना। मैं आपको इस चीज समझाता हूँ। ये बोल रहा है बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड, क्यों ऐसा वर्ड क्यों यूज ले रहा है ये। देखो, ए का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 2 3, और बी का ऑर्डर क्या है 1 2, मतलब 3 तो रोज है इसमें और 2 कॉलम है, और यहां देखो 1 2 2 × 2। जब भी हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कंडीशन डिफाइंड तभी हो सकती है जब मेरे पास जो है, पहली बात तो इन दोनों का आंसर क्या आता है पहले वो भी समझा देता हूं मैं एक बार, है ना, ऑर्डर वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो, जब मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो मैं आपसे फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू में आंसर पूछ रहा हूं कि ए बी का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ए जो मैट्रिक्स है उसका तो रो उठा लो, और बी वाली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम उठा लो। समझ रहे हो, ए मैट्रिक्स का तो रो और बी मैट्रिक्स का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो इसका ऑर्डर होगा ए मल्टीप्लाई बी का। अब आप देखो, ए मल्टीप्लाई बी मैंने यहां पे किया, इसका ऑर्डर देखो 1 2 3 और 1 2 कॉलम। देखो समझ में आया नहीं आया, क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुई यहां तक बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक चीज और आप यहां पर थोड़ा सा नोट करो, है ना, एक चीज और नोट करो। अब अगर मान लो मैं आपको बी ए को मल्टीप्लाई करने को बोलता, मान लो ऐसा ना, बी ए को मल्टीप्लाई करने को बोलता, तो देखो बी का ऑर्डर क्या था मेरे पास, 2 × 2, और ए का ऑर्डर क्या था मेरे पास, 3 × 2। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। अब B is of order 2 × 2 and A is of order 3 × 2, therefore BA is not defined। अब ये क्या समस्या आ गई भाई यहाँ पर, यार ये वाली चीज मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर ये है तो ए बी डिफाइन कर रहा है, लेकिन इसमें डिफाइन क्यों नहीं कर रहा, ये क्या लॉजिक हुआ भाई, बताओ मुझे। ये वाली चीज क्या आपको बता रही है, ये चीज ये बता रही है हमको कि इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो कॉलम है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है, और सेकंड वाली मैट्रिक्स का जो रो है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। अब यहां देखो, इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है, इसका जो कॉलम है, इसका जो रो है,
वो मेरे पास सेम नहीं आ रहे हैं, वो मेरे पास सेम नहीं आ रहे हैं। तो इन दोनों के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। बताओ ये वाली चीज समझ में आएगी क्या? थोड़ी सी अटपट लगेगी, आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे इनको तब समझाऊंगा मैं आपको कि और किस तरीके से इलेबरेट हो सकती है चीजें। बस अब ये ध्यान रखना कि एक तो मल्टीप्लिकेशन करके ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं अगर एमसीक्यू में आंसर आ जाए तो, मतलब बिना सॉल्व करे, और एक डिफाइंड है या नहीं ये वाली चीज कैसे पता करें। ओके, नेक्स्ट देखो, रिमार्क, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होता है मैट्रिक्स में। दिस डज नॉट मीन दैट ए बी नॉट इक्वल्स टू बी फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिक्स, सबके लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है, फॉर विच ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स दी है मैंने आपको, ये मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स ये, यहां मैं ए बी करूं चाहे बी ए करूं आंसर ये आएगा। इसका मतलब जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, इसका मतलब जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? यानी कि जो डायगोनल मैट्रिसेस है वो आपके पास कॉम्यूटेटिव होगी, वो आपके पास कॉम्यूटेटिव होगी। उसमें चाहे ए को मल्टीप्लाई बी से कर लो चाहे बी को मल्टीप्लाई ए से करो, हाँ ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये जरूरी है। क्लियर हुआ यहां तक? मुझे बताओ यहां तक में किसी को कोई डाउट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट, देखो इन सबको नोट कर लेना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिमार्क्स हैं आपके लिए जो आगे एमसीक्यूज में या क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट देखो आप, प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब पढ़ा है अपन ने, ए बी प्लस सी करो, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहां पर आप या तो इन दो, अगर ये ए बी सी कोई मैट्रिक्स होती तो चाहो तो बी प्लस सी मैट्रिक्स कर लो, फिर ए को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ए को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जो भी मैट्रिक्स बने दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? तो ये होता है आपके पास मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अपन। ओके, और देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, वही वाली चीज है, ए मल्टीप्लाई बी करके सी करो चाहे बी सी को मल्टीप्लाई करके ए मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। नेक्स्ट, इफ ए बी इज अ सुटेबल मैट्रिसेस फॉर लेमदा इज स्केलर, अगर मुझे लेमदा को मल्टीप्लाई मतलब कोई कांस्टेंट है उसको ए बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो चाहो तो आप उस एलिमेंट को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो मैट्रिसेस बने उसको बी से कर दो, या फिर पहले उसको बी से मल्टीप्लाई कर दो फिर आप ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, और देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज आइडेंटिटी, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम ए से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं यानी आई ए, तो चाहो उसको ए आई लिखो चाहे उसको ए लिखो, एक ही बात है, आंसर सेम ही आना है हर केस में। प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड सुटेबल नल मैट्रिक्स से जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, यानी नल मैट्रिक्स आएगा। और देखो क्या प्रॉपर्टी है, पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी देख लेते हैं भैया। पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ए वन है मतलब ए स्क्वायर है मतलब ए क्यूब है मतलब कि ए मल्टीप्लाई ए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर हुआ है यहाँ पे? तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ए की पावर 3 नहीं 4 लिख दिए मान लो, तो आप क्या करना, ए की पावर 3 डॉट ए ऐसे लिख सकते हो, फिर आप ए3 सॉल्व करो, फिर आप ए से उसको मल्टीप्लाई करो, लाइक दैट। क्लियर है? तो ये होता है पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में। और क्या है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर वही, ये जैसे पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक्स एंड ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन दे रखा है, तो अगर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है एफ एक्स की, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दे दिया, अगर आपको मैट्रिक्स ए में निकालना है तो ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन निकालना पड़ेगा आप, और वन के साथ आई मान लेना, नहीं हो तो अपनी मर्जी से, और आई का ऑर्डर क्या होगा? वही ऑर्डर होगा जो ए और ए का होगा। अब ए वैल्यू होगी आपके पास गिवन, तो ए स्क्वायर निकालो, ए निकालो और ये लिखो और सॉल्व करो, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा वैसे ही। हाँ, तो बता दिया, एफ ए रिप्लेस एक्स बाय ए, ये मैंने बोल दिया आपको। द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इफ हैज टू बी सेटिस्फाई, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, ये एफ एक्स है एंड ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन अगर एफ ए निकालना है तो एक्स की जगह ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए, और इस 7 के साथ हम आई जोड़ देंगे 3 के लिए, और मैंने आई 3 क्यों लिखा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 है ये। क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ, देखो ये सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब आप थोड़ा सा इनके लिए टिक मार्क कर लेना, नोट कर लेना, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज 3.3। ओके।